अब तक आप सभी इनको काफी अच्छे से जानते होंगे। जी, ये है किरण पटेल या डॉक्टर किरण पटेल, जो अपने आप को एडिशनल डायरेक्टर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बताकर जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर जाते थे। अब क्योंकि किरण ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन्स के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण उसे जम्मू एंड कश्मीर में Z एंड Z+ लेवल की सिक्योरिटी दी गई, जो कि किसी भी VVIP या VIP को दी जाती है। इस सिक्योरिटी कवर को लेने के बाद इसका मिसयूज करते हुए उसने जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर किया और वीडियोस एंड फोटोज लेकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड भी किया। खैर, बाद में ये पता चला कि किरण और कोई नहीं बल्कि गुजरात का रहने वाला एक आदमी है, जो फर्जी IAS ऑफिसर बनकर जम्मू एंड कश्मीर में VVIP को मिलने वाले प्रोटोकॉल का नाजायज फायदा उठा रहा है। पर इस पूरे इंसिडेंट में हमारा मेन इंटेंशन है सिक्योरिटी लेवल्स पर। आप सभी जानते हैं VVIPs और VIPs को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है और Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी या Y सिक्योरिटी, इस तरह के टर्म्स आप सभी ने काफी बार सुने होंगे। पर इन डिफरेंट सिक्योरिटी कैटेगरीज का क्या मतलब होता है और ये किसको दी जाती है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देश के VVIP और VIP व्यक्ति समाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी काफी जरूरी हो जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति को किसी तरह का कोई खतरा ना हो और उसको कितनी सुरक्षा देने की जरूरत है, इसके लिए पूरी समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों ही VVIPs और VIPs को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस पर्सनैलिटी को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना है और किस टाइप के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की पर्सनैलिटी को जरूरत है, इसका फैसला इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा थ्रेट असेसमेंट के बाद लिया जाता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा इंडिविजुअल का थ्रेट असेसमेंट होता है, जिसकी रिपोर्ट होम मिनिस्टर द्वारा रिव्यू की जाती है और उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरह की प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। गवर्नमेंट द्वारा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिए जाने की लिस्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स, स्टेट गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही एक्टर्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज या दूसरे VIPs भी हो सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप FCAT एग्जाम में 200+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ FCAT इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। आगे बढ़ने से पहले अब हम देख लेते हैं कि इन VVIPs और VIPs इन सिक्योरिटीज को इंश्योर करने के लिए कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो कुछ मेजर एजेंसीज जो VVIPs और VIPs की सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं, वो है SPG, दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, NSG, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ITBP, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CRPF, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और CISF, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कुछ केसेस में उनके फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा करती है। इसको 1988 में फॉर्म किया गया था और 1981 से पहले प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस डायरेक्टरेट स्पेशल सिक्योरिटी के हाथों में होती थी, जिसे DCP रैंक ऑफिसर हेड करता था। फिर अक्टूबर 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश किया गया ताकि प्राइम मिनिस्टर को न्यू दिल्ली में बाहर आते या जाते टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी और रोड एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड किया जा सके। SPG कमांडोज की बात करें तो इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और काफी हद तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह होती है। SPG में किसी भी कमांडो को शामिल करने से पहले उनके बारे में और उनके फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ी सभी जानकारी कलेक्ट की जाती है। SPG के स्पेशल एजेंट्स अक्सर डार्क ब्लैक कलर सनग्लासेस के साथ वेस्टर्न स्टाइल बिजनेस सूट पहनते हैं। कभी कभार ये एजेंट्स ट्रेडिशनल ओकेजन्स पर सफारी सूट्स में भी देखने को मिलते हैं। डार्क सनग्लासेस पहनने का कारण ये है कि कोई ये बता ना सके कि एजेंट किस तरफ देख रहा है। इसके अलावा ये सभी एजेंट्स 2-वे इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और लेटेस्ट वेपन से इक्विप्ड होते हैं। इन कमांडोज के हाथ में आपने ब्लैक ब्रीफकेस तो जरूर देखा होगा। दरअसल ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड है, जिसे किसी सडन अटैक के दौरान ओपन करके NSG लेवल 3 की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि या खतरा महसूस होने पर इस पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड को तुरंत ही डिप्लॉय करके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। इस ब्रीफ के सेटअप में एक वॉइड स्पेस भी मौजूद होता है जिसमें कमांडोज पिस्टल कैरी कर सकते हैं।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनके कमांडोज को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली काउंटर टेररिज्म यूनिट है। काउंटर टेररिज्म के अलावा एनएसजी के कमांडोज को एक्सटेंसिवली वीवीआईपीज और वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है। एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 11 स्पेशल रेंजर ग्रुप जहां डील करती है विद काउंटर टेररिस्ट एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, वही एनएसजी के बाकी के स्पेशल रेंजर ग्रुप वीवीआईपीज और वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन सभी स्पेशल रेंजर ग्रुप में बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड असम राइफल्स के पर्सनल्स को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें डेप्यूटेशन पर लिया जाता है। एनएसजी कमांडोज प्राइम मिनिस्टर को एसपीएफ कमांडोज के बाद सेकेंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वही Z+ सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडोज ही वीवीआईपी की प्रोटेक्शन में प्राइम रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि एनएसजी पर से सिक्योरिटी ड्यूटीज को कम किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने पास्ट ईयर्स में काफी मेजर स्टेप्स भी लिए हैं। एनएसजी पर से सिक्योरिटी ड्यूटीज के लोड को कम करने के लिए सीएपीएफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यानी अब वीवीआईपीज और वीआईपीज की सिक्योरिटी में आपको सीआईएसएफ, आईटीबीपी समेत दूसरी सीएपीएफ्स के कमांडोज भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडिया में मौजूद डिफरेंट सिक्योरिटी कैटेगरीज की। तो थ्रेट परसेप्शन के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कैटेगरी को हम 6 टायर्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एसपीजी, Z+, Z, Y+, Y और X लेवल सिक्योरिटी। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। एसपीजी, पहले एसपीजी के मैंडेट के अंडर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही उनके पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी और इसी कारण से पहले नरेंद्र मोदी के साथ ही एसपीजी प्रोटेक्शन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई थी। पर 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट में अमेंडमेंट किए गए, जिसके बाद फिलहाल प्राइम मिनिस्टर इकलौते हैं जिन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन दी जा रही है। एसपीजी प्रोटेक्शन के अंडर कितने कमांडो शामिल होते हैं, टोटल पर्सनल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल पीएसओ कितने होते हैं, कॉन्वॉय डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स को क्लासिफाइड रखा गया है। पर हाँ, ये बात आपको जरूर बता दूं कि ये एसपीजी प्रोटेक्शन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसका बजट था 592 करोड़। नेक्स्ट है Z+ लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये एसपीजी के बाद किसी भी वीवीआईपी को मिलने वाली हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। इसमें 10+ एनएसजी कमांडोज मौजूद होते हैं और इस सिक्योरिटी कवर में टोटल 55 पर्सनल मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग पीएसओ एंड अदर पुलिस पर्सनल्स। अगर इस सिक्योरिटी लेवल के कॉन्वॉय की बात करें तो इसमें 5+ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मौजूद होती है। इसका बजट है अराउंड ₹33 लाख पर मंथ और 2021 तक 40 पर्सनैलिटीज को Z+ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड की जा रही थी, जिसमें सलमान खान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, मुकेश अंबानी, उमा भारती, M.K. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, N. चंद्रबाबू नायडू जैसे पर्सनैलिटीज और वीवीआईपी शामिल हैं। इसके बाद है Z लेवल सिक्योरिटी, जिसमें 4 to 6 कमांडोज, 3+ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो 8 to 9 आवर्स की शिफ्ट में काम करते हैं और टोटल 22 पर्सनल इस सिक्योरिटी लेवल में डिप्लॉय किए जाते हैं। इसके कॉन्वॉय में 5+ व्हीकल मौजूद होती है, जिसमें से एटलीस्ट 1 बुलेट प्रूफ होती है। इस सिक्योरिटी लेवल का बजट है ₹16 लाख पर मंथ। सिमिलरली Y+ Y और X लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कमांडोज एंड पीएसओ मौजूद होते हैं। 2018 में 800 से भी ज़्यादा वीआईपीज को Z, Y+ Y और X लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही थी। ये तो बात हुई वीवीआईपीज की, पर इस लिस्ट में हमने जिसको अभी तक कवर नहीं किया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड द्वारा इंश्योर किया जाता है। पीबीजी इंडियन आर्मी की एलीट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट है, जिसका प्राइमरी रोल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट और एस्कॉर्ट करना, और इसी कारण से ये रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में ही बेस्ड है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग माउंटेड यूनिट और सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, जिसे 1773 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रेज किया गया था। फिलहाल इस रेजिमेंट में 4 ऑफिसर्स, 20 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 198 कैवलरी मैन यानी घुड़सवार फौजी मौजूद हैं। इस रेजिमेंट के सभी पर्सनल ट्रेन्ड पैराट्रूपर्स भी होते हैं। मतलब पेस टाइम में तो पीबीजी एज अ सेरेमोनियल यूनिट की तरह सर्व करती है, पर जरूरत पड़ने पर इनको वॉर में भी डिप्लॉयड किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिया में मौजूद सभी सिक्योरिटी कैटेगरीज को डिटेल्स में देखा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।